हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का डीएस क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ यार, दुर्गा पूजा फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो आप पूजा के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस बना के चल रहे हो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बट जिनको लगता है कि नहीं वो इस चीज़ में परफेक्ट है तो भैया आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हो। बट जिनको लगता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो आपकी एक अभी जर्नी चल रही है, जो अभी आपका जीवन में एक संघर्ष चल रहा है, तो क्या होता है ना कि जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष क्या करना पड़ रहा है कि जब हम लोग चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस को समझ के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट जब समझ में नहीं आ रहा है, जब हमारे नंबर टेस्ट में नहीं आ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचे लेवल पे मानते हैं। और जब हम किसी दूसरे अपने लोगों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं जो लगता है कि यार वो बहुत तेज़ है, तो कहीं ना कहीं हमें खुद पर ही फिर डाउट होने लगता है कि यार क्या हमारी लाइफ आगे चल के सेटल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि जो आपकी कंडीशन थी, मेरी भी कंडीशन कुछ वैसे ही थी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मैं यहाँ पे टॉक करने वाला हूँ, जेन्युइन टॉक करने वाला हूँ, कुछ भी मिर्च मसाला नहीं रहेगा। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी रहेगी, 2 टाइम्स कम लगा लेना मेरे दोस्त इसको, स्पीड जो है देखने वाले, बट वीडियो पूरा देखना, बहुत काम की चीज़ है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, बहुत नीचे लेवल से बात करते हैं, ठीक है। और उस चीज़ से आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब चीज़ें कहाँ पे हमें मतलब सुधारना है, ताकि जो है ये जो हवा बना हुआ रहा था कंपटीशन का, उस कंपटीशन में आप कैसे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर आप एवरेज में भी हो या अगर आप लेवल कुछ भी आपका है ना, तो उस कंडीशन में भी अपने आप को कैसे बेटर बनाए जा सके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आपकी बात कर रहा हूँ। और ये सारे लोगों की कहानी होती है यार, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई बंदा, अगर आप कुछ लाइफ में कहीं सीख के आगे बढ़ते हो तो उस चीज़ को दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि दूसरों को बेनिफिट मिले। चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी अभी तैयारी चल रही है, ठीक है। और क्या होता है ना कि बहुत सारे फाइनेंशियल मतलब जिनकी कंडीशन जैसी रहती है, कोई कोचिंग क्लासेस कर लेते हैं किसी अपने प्रिपरेशन के लिए, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवेज हो, या कोई बंदे क्या करते हैं सेल्फ नोट्स, या तो उनको लगता है कि नहीं वो सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा बेटर हो पाते हैं। किसी को लगता नहीं वो यूट्यूब के मीडियम से बहुत अपने आप को अच्छा बना लेते हैं। देखो अब क्या होती है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती है जब हम लोग तैयारी करते हैं, तो हमारा लेवल कैसे नीचे चला जाता है, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ जो हम लोग सोचते हैं जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, उस चीज़ पे हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, ठीक है। मान के चलता हूँ आप जीडीसी के कैंडिडेट हो या आरआरबी जेई के कैंडिडेट हो, जो फुल्ली डेडिकेटेड हो अपनी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए, ठीक है। अब क्या होती है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग को लगा कि चलो आपको ही पता होना चाहिए कि रेलवे में जॉब लेना तो मैथ्स और रीजनिंग इज़ कंपलसरी, चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रुप डी एएलपी, क्योंकि सीबीटी वर्क का जो फेज होता है 50% से प्लस जो आपकी वेटेज होती है मेरे दोस्त, इसी का वेटेज होता है, ठीक है। बट क्या होता है ना यार, हमारा कंसेप्ट कभी कभी आप नॉर्मल मैथमेटिक्स के भी जो क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और मे भी अगर आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे जो जिनकी कंसेप्ट बहुत अच्छी रही होगी, तो आप फिर वहाँ उनसे कंपेयर करने लग जाते हो, और फिर हमारा जो मोटिवेशन लेवल है नीचे होने लगता है, फिर हम लोग को लगता है पता नहीं क्या होगा अब, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, जब चीज़ें हमारे कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आप टाइम लगाने लगते हो, और उस टाइम जो एक फेज़ आपके अंदर में चलता है, डर जो चलता है, उस डर को कैसे भगाएं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात इस पॉइंट को आप दिमाग में याद रखना कि मार्केट में कोई अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट ए, मान लो मार्केट में कोई प्रोडक्ट ए बिक रहा है, तो वो प्रोडक्ट ए आदमी तभी उस चीज़ को खरीदने वाला है जब उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, उसमें जब कोई क्वालिटी उसकी अच्छी रहे, तभी वो आप उसको जाकर खरीदोगे, ठीक है। चाहे नॉर्मल से कोई पेन भी हो ना, तो पेन में भाई अच्छे से चलनी चाहिए उसकी, ठीक है। सब कुछ क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए इनकी, तब जाकर उस पेन को भी आप खरीदते हो। तो हम ठहरे इंसान, अब इतने सारे भीड़ है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब उसमें भी सबका लेवल में भी बहुत अच्छा होता है यार, मतलब जो बंदे तैयारी करते हैं, लेकिन अब हमें स्मार्ट यहाँ पे बनना है। स्मार्ट इन द सेंस कैसे बनना है कि यार ठीक है भाई, मुझे जो है ना कि सबसे पहले तो मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा कि मैं दूसरे से उस टाइम कंपेयर नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरे के साथ नहीं करूँगा, मैं खुद की कंपैरिजन जो है खुद से अब लगाने वाला हूँ। और डेली बेसिस पे जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले, उसमें स्टार्टिंग में टाइम दूंगा, और मैं ये समझूंगा कि मैं पहले अपने आप जो मैं प्रोडक्ट ए हूँ वो मैं डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। डिफेक्ट फ्री होने का मतलब क्या है कि मुझे जो है कंसेप्ट जो भी मेरे सारे चीज़ है वो धीरे धीरे एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें पूरी समझ में आनी चाहिए।
और जब ये सारी चीज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, लेवल। और हमारा माइंड की कंसंट्रेशन आजकल भंग हो गई है शॉर्ट वीडियोस को देख के, ठीक है। तुरंत सोशल मीडिया में मतलब जाके एक्टिव हो जाना है, और यूट्यूब में जाकर तुरंत रील्स देखने लग जाना है, इंस्टाग्राम चलाना है। इनके कारण थोड़ी सी जो हमारी जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है वो कम हुई है। तो भाई मेरे, जब ये चीज़ करने जाओगे, जब आप बैठ के प्रॉपर जो है आप अपनी तैयारी को, कॉन्सेप्ट को समझने में आप चाहते हो कि मुझे मतलब अच्छा करना है, ठीक है, तो उस टाइम अपने आप को सिर्फ ये बोलना कि अभी मेरे पास जो टाइम है, इस टाइम को मैं यूटिलाइज कर लूँ, सो दैट इन फ्यूचर जो आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल उसको दे सकते हो, और आपकी पेरेंट्स और खुद की जो पहचान है, अपनी अपनी जो समाज है उस पर बना सकते हो। क्योंकि यार मिडियम क्लास के लिए एक गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा इमोशन होती है, और आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ नहीं करना है, अपने आप को डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना है। मेरे को जो जो चीज़ें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस करके उसमें टाइम देना, जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज हाई, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें अपने आप को बहुत सारी चीज़ समझनी पड़ेगी, टाइम उस पर कॉन्सेंट्रेट होकर देना पड़ेगा। फिर उस कंसेप्ट को समझने के बाद टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह जब लगाएंगे सारा चीज़ जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग को फिर वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन मैंने भी वो चीज़ फील किया कि जब वो सारा चीज़ वो फेज़ होता है, बोलने में बड़ा आसान होता है कि हाँ कंसंट्रेशन करो, इम्प्रूव करो, अपने आप को और अच्छा करो, बेहतर करो, डिफेक्ट फ्री बनाओ, लेकिन जब करने जाते हो ना तब एक्चुअल चीज़ें, समस्या उस टाइम सामने आती है। तो उसी टाइम को, ठीक है, अपने आप को ये समझना है कि जो आप एग्ज़ाम हॉल में रहते हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, उस टाइम जो आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है, ठीक है, माइंड में जो टाइम का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी में अपना जो करते हो उसमें उस चीज़ को आदत डालो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी सिलेक्शन में। ये तो हम लोग बात किए कंसेप्ट वगैरह का, ठीक है। और कभी कभी क्या होती है ना कि हमें लगता है कि यार जो हम हैं, जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, या हो सकता है कहीं रूम रेंट लेकर रह रहे होंगे, या किसी हॉस्टल में रह रहे होंगे, या कहीं और भी जाकर ग्रुप स्टडी वगैरह कर रहे हो, तो हमें लगता है कि कोई बंदा मेरे से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है, इसकी सिलेक्शन जल्दी हो जाएगी। मेरे दोस्त, कंपटीशन एग्ज़ाम ऑल अबाउट योर अटेंशन, कंसंट्रेशन, और आपका जो बिलीव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उस पर होता है, ठीक है। मैं इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारी ये कहानी सुनाया, बट मुझे लगता है इस कहानी को दोबारा इसलिए सुना रहा हूँ, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करो इस चीज़ को, आपको सुनाना जरूरी है। और आप मेरे साथ जुड़े हो मेरे दोस्त, तो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की एक कहानी होती है जो एक दिन सुनानी होती है। आप भी अपनी एक कहानी की स्टोरी अभी लिख रहे हो लाइफ में, ठीक है, और इसको आप एक दिन किसी न किसी को जरूर सुनाओगे। तो ये आपका भी फेज चल रहा है। तो अब क्या होता है कि अब कोई आपसे बेहतर है ना, उसको आप कंपेयर ये नहीं करोगे मेरे से ज़्यादा, आप समझो कि वो बंदा क्यों ज़्यादा है, क्या आपसे कुछ अलग करता है, क्या ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाता है, क्या ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है, क्या वो अपना बंदा टाइमली जो है अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करता है, सोशल मीडिया वगैरह पे जो है अपना एक लिमिटेड टाइम देता है, और एक फोकस माइंड में हो के अपनी तैयारी कर रहा है, कि उसको पता है कि मैं अपनी किस्मत जो है खुद ही लिखने वाला हूँ, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं कुछ अच्छा करूँ। और ये कॉन्फिडेंस देखो कब आता है ना, धीरे धीरे, कि जब आप कोई कंसेप्ट समझते हो, फिर टेस्ट सीरीज लगाते हो, और जब आपके भले ही रैंक कम, थोड़ा उसमें देखो रैंक वगैरह जब आती है ना, कम आए कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे लगाते चले जाना, ठीक है। और मन ही मन मुस्कुराना, यार मेरे को कल छोटी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, फिर उसके आगे जब आपकी एक चीज़, तो एक क्वेश्चन आपको उस सपोज उस टॉपिक से बनने लगा, तो अपने आप मन में मुस्कुराते रहना, ठीक है, यार मैं तो अब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे कंसेप्ट इंप्रूव हो रहे हैं, मैं डिफेक्ट फ्री हो रहा हूँ, ठीक है। और ये कंपैरिजन करना है खुद से, डेली बेसिस पे खुद से कंपेयर करना, और एक दिन बेहतर बनाते हुए चले जाना, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि मैंने वो चीज़ आप लोग भी फील करते होंगे, और मैंने भी अभी जैसे कि हमारी जब ट्रेनिंग में जो सेशन में सब्जेक्टिव जो आपको मैंने पेपर भी अपना दिखाया था, रवि जी की जो ट्रेनिंग चल रही थी, कि देखो किस तरीके से जो है क्वेश्चंस मतलब पूछा जाता था। तो क्या होती है ना कि आप लोग भी देखते होंगे कि कोई दो बंदा है साथ में तैयारी कर रहा है, ठीक है, सपोज एक बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, एक बहुत कम पढ़ रहा है। तो जो कम पढ़ रहा है ना, उसको हमेशा लगता है कि ज़्यादा वाला जो पढ़ रहा है उसको भैया ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा उसकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो मन में कहीं ना कहीं अपने आप को कोसने लगता है, और धीरे धीरे वो डिमोटिवेट होने लगता है। तो मैं इस वाले बंदे को बोलता हूँ जो थोड़ी कम टाइम देता है, उसको सिर्फ ये फोकस करना है कि जिस एग्ज़ाम में मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है, जो सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस सिलेबस उस एग्ज़ाम में, क्या मैंने उन सिलेबस की जो तैयारी है ईमानदारी पूर्वक विद टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है,
अच्छे से अगर मैंने किया है तो अपने पे विश्वास रखना कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और आंख बंद करके आप कौन आपसे कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, कौन आपसे कितना कम पढ़ रहा है, कौन कितना आपसे इंटेलिजेंट है, डजेंट मैटर। आप खाली अपने आप को अंदर से एक ही आवाज़ आना चाहिए कि हाँ आपने ये सब सारा चीज़ किया है जो मैंने ये बताया, टेस्ट सीरीज लगाया आपने, अच्छे से सब कुछ किया है, तो आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। क्योंकि दिमाग एक ऐसा चीज़ है ना, इसको खिचड़ी नहीं बनाना है, इसको भरोसा दिलाना है कि हाँ तुम जो है उस चीज़ को कर सकते हो। वो चीज़ तब भरोसा आप दिला सकते हो जब आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कंसेप्ट को समझते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी को कंटिन्यूस जारी रखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। और कभी अपने आप को ये नहीं आंकना है कि मेरे से नहीं होगा। आपको के लिए ये समझना है कि यार मैं टेस्ट सीरीज लगा लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, फिर मैं डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, मेरे सारे सिलेबस मेरे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, और फिर एग्ज़ाम हॉल में प्रॉपर कॉन्फिडेंस का साथ बैठना है, ठीक है। और देखना फिर आपका रिजल्ट जो है एक अलग ही लेवल पे निकल के आएगा। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो है, और एक चीज़ क्या गलती करते हैं बच्चे कि अगर आप मान लो चाहे जनरल साइंस हो चाहे आपकी टेक्निकल आरआरबी जेईई की, शॉर्ट नोट्स जब भी कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है तो शॉर्ट नोट्स उसको ज़रूर मेरे दोस्त बना के रखो, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स होते हैं जब लास्ट टाइम में आपका जब रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे वो हेल्प करती है। तो यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्ट नोट सारे सब्जेक्ट्स की बनाओ। और एक उम्मीद लगा कि यही बैठना है कि डेली बेसिस पे मैंने बताया उस पर जब करोगे तो प्रॉब्लम्स आती है, नो डाउट। और यार मैंने ये कहानी पहले भी सुनाया था कि मेरे मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, बट फिर मैंने उस पर टाइम देना स्टार्ट किया। टाइम देना से बोलना में अच्छा लग रहा है कि मैंने टाइम देना स्टार्ट किया भाई। बैठ के जब क्वेश्चन मान लो कि हाँ उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन लगा लिए, कंसेप्ट समझ लिया, फिर जब क्वेश्चन बनाता था फिर समझ में नहीं आता था, ठीक है। फिर देखता था, धीरे धीरे करते चला गया। और भाई मैथ्स और रीजनिंग को मैंने इस तरीके से अच्छे बनाया। मतलब यार अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सब सारी चीज़ मुझे इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं वीडियो के माध्यम से कि ये सब सारी चीज़ें होती है यार लाइफ में, सबके साथ होती है। कोई बढ़ा चढ़ा के आपको मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ आप बस इतने दिन पढ़ लो तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार, मेहनत लगती है। और छोटा सा एग्ज़ाम को भी निकालने के लिए उसकी अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपको ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलने वाला है, ये जान लो। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको करना है। तो ऐसा भी होता है ना यार, फिर हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। फिर देखो एक होता है ना कि आप कहीं अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो बगल में आपका जो कंपैरिजन वाला आदमी बैठा हो, जैसे सपोज मैंने अभी लेवल 6 में रेलवे जेईई का जॉब लिया, ठीक है। तो मैं अपने आप से इसलिए सेटिस्फाई हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी एक पैशन थी टीचिंग। आप अभी नहीं, मेरे वीडियोज़ अगर आप देखते हो तो ओल्ड वीडियोज़ देखना, मैं उस टाइम भी एलपी का टाइम था तब भी मैं पढ़ाता था उतनी टाइम मैनेजमेंट करके, उसके बाद भी मैं कंटिन्यूसली भी पढ़ाता था। तो मेरी एक पढ़ते पढ़ते एक ऐसी हैबिट हो गई थी, जब मैं पढ़ता था तब भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, कि मेरे को टीचिंग करना है, ठीक है। तो गेट वगैरह का दिया था, ठीक है, गेट वगैरह में मेरे इतने अच्छे नहीं आए, तो कोई जरूरी नहीं है। गेट नंबर में अच्छा मतलब 64 के आसपास आया था, और 35 या 3600 के आसपास ऑल ओवर टोटल रैंक भी थी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। अच्छा खासा आईडी कॉलेज भी उस टाइम मिल जाता। बट मुझे था कि एक मिडिल फैमिली के लिए जॉब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाथ में जॉब होगा तो सब पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। तो फिर आपको दूसरे लोग कंपेयर करें, अरे तुम यही हो, वो बंदा देखो यही है, वो बंदा ईएसई में निकाला हुआ, तुम क्या किए हो। उस टाइम अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट नहीं होने देना, ठीक है। अपने आप को ये समझाना क्या मैंने जो किया उससे मैं अपने लाइफ पे खुश हूँ कि नहीं, क्या मैं उस लेवल पे सोच रहा था और उस लेवल पे ठीक है मैंने मेहनत किया और उस लेवल पे नहीं हुआ। यार मैंने अगर शिद्दत से मेहनत किया नहीं हुआ, दैट्स इट भाई। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने अगर उस चीज़ को हासिल कर लिया तभी मैं अपने आप को लाइफ में खुश हो पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो लाइफ में यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, हमेशा आप समझ रहे, सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेटिस्फेक्शन यार तभी आएगी आपको जब आप उस चीज़ को अपने आप के बारे में समझोगे, ठीक है, आपके अंदर में क्या है नहीं है। तो ये सब सारी थोड़ी बहुत फिलोसॉफिकल बातें होगी। तो मेरे दोस्त डिमोटिवेशन बहुत आता है, और मैं आपको तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप ये करना कि जब मेरे साथ जैसे डिमोटिवेशन आता था, जैसे मान लो कंटिन्यूस मतलब एक टाइम टेबल, जब कोचिंग की क्लासेस करता तो टाइम टेबल सेट रहता था। और ये चीज़ अगर आपने कर लिया, जो चीज़ मैं नहीं, मेरे को लगता है वो चीज़ हर कोई करता होगा, ये चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया लाइफ में, तो यार आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ये एक क्या मंत्र है मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। और ये चीज़ें कैसा रहता है ना कि आपको चीज़ें जल्दी भूलने नहीं देगा, और अपने आप में एक, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो आपके अंदर में एक अलग से कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, ठीक है। वो क्या चीज़ है भाई, देखो ये हैबिट आज से आप डाल दो, ठीक है, या
हो सकता है 1-2 दिन के लिए पूजा में आपका थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाए, तो कोई टेंशन नहीं लेना। बट ये चीज़ जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, इसको आप हैबिट में डालना चालू करो कि जब भी आप दिन भर कुछ भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ लिया आपने, उसके बाद जब सोने के लिए जाते हो, प्रॉपर टाइम एक अपना स्लीपिंग का रखना है। और अभी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है, तो आप एक अपना टाइम को डिसिप्लिन वे में फॉलो कर सकते हो। जब सोने जाते हो ना, तब ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या करना है, मैं भी करता था, आंख बंद किया, सपोज़ मेरी मैकेनिकल ब्रांच थी तो मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, सपोज़ मैंने पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर मैं आंख बंद करके अपने आप को अपनी नोट्स के वहाँ पे लेके जाता था कि अच्छा बेटा मैंने आज क्या पढ़ा नोट्स में, अच्छा मैंने आज फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, फ्लूइड के टाइप्स पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। तो माइंड पे जोर देना उस टाइम, अगर चीज़ें जो है ना आपकी माइंड में नहीं आएगी, धुंधला धुंधला दिखेगा कि हाँ यार कि अगर जो लेमिनार फ्लो होती है तो उसमें रेनॉल्ड्स नंबर पाइप के केस में क्या होती है, याद दिलाना कि भाई 2000 कम रहेगी फ्लो तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे कम, तो भाई उसमें यह रहेगी आपकी लेमिनार फ्लो रहेगी। फिर आपको यह सारे फॉर्मूलेस भी है माइंड में, एक एक चीज़ जो आपने पढ़ा है उस सब्जेक्ट के बारे में उस दिन, उस चीज़ को मेमोराइज करने की कोशिश करना। जब आप आंख बंद करके मेमोराइज करने की कोशिश करते हो तब धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, बट फिर भी आप जोर देते हो, आप चाहते हो कि नहीं वो मेरे मेमोरी में आए, मेरे मेमोरी में आए। तो ये वाली जब आप हैबिट डालते हो तो चीज़ें आप कभी नहीं भूलने लगोगे, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है ना, एक सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं अवचेतन माइंड, वो चीज़ें वहाँ जाकर बैठने लगती है। अगर आपने ये प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, कुछ भी पढ़ रहे हो मेरे भाई, XYZ सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ रहे हो, आपने सपोज आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया, मौलिक अधिकार, अच्छा मौलिक अधिकार जो है पार्ट कितने हैं ना, भाग 3 में कितने से कितने अनुच्छेद तक है ना, 1235 तक है। और भाई आर्टिकल कितने टोटल मौलिक अधिकार है, टोटल मौलिक अधिकार 6 है, कौन सा आर्टिकल में कौन सा दिया हुआ। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उस दिन इस तरीके से अगर माइंडसेट मतलब अगर आप बना के तैयारी करने वाले हो तो भाई मेरे फिर देखना उसका रिजल्ट जो है कुछ आपको अलग ही देखने को मिलेगा। और आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें आप जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, वो सारी चीज़ में आपको यहाँ पे जो है ना घुस रही है, और वो चीज़ें मेमोरी जो है लंबे टाइम तक चलेगी। प्लस जहाँ पर आपको फॉर्मूलेज मिलते हैं ना, सपोज टेक्निकल सब्जेक्ट में, तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। यार सपोज कोई भी अपने इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल, सिविल, एनी ब्रांच, फ्रॉम एनी ब्रांच, तो फॉर्मूलेज को लिख लिख के प्रैक्टिस करने से क्या रहता है ना कि माइंड सेट में हमारा बनता है कि हाँ यार मतलब सारे क्वेश्चन मेरे जो है वो दिमाग में हमारी अंदर जा रही है। तो ये प्रैक्टिस जरूर क्या करो। और आपने मैंने जो बताया कि वो जो स्लीपिंग के टाइम में जो आप आधा घंटा जितना भी टाइम लगे उस सारे सब्जेक्ट को मेमोराइज करो कि एक बार करने की कोशिश करना। देखना उस टाइम आपको बहुत जब दिमाग में जोर लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार मतलब क्या क्या पढ़ा था मैंने, फिर याद करोगे अच्छा ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी मेरे भाई आपकी तैयारी में। ये वाला फॉलो जरूर करना और आपकी लेवल ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाली है, ठीक है। तो दोस्त मैं आपके साथ यार मैंने बोला आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आपने अगर इतनी दूर तक आके वीडियो को देखा हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे को जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ यार उस चीज़ को आप मतलब एक तरीके से गाइडलाइन के तौर पे लेते हो। और यार मतलब मैं इसलिए सब सारी चीज़ें मतलब बोलता ना कि यार मैं क्यों ज्ञान बांट रहा हूँ, क्योंकि यार मैं एक ऐसा बंदा था जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब मतलब कभी मतलब एक होता ना कि कहानी नहीं यार, मतलब ऑब्वियसली मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। फिर उस लेवल पे जाने के बाद होता नहीं कि आदमी जब उस लेवल पे कर लेता तब उसको वो सारा चीज़ कुछ पता नहीं चलता। तो बस मुझे लगता है यार नहीं वो चीज़ मेरे को शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है, वो थॉट शेयर करने मेरे को, जो कंसेप्ट मैंने सीखा है उसको लेक्चर के थ्रू से आपको बताना है, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली में आते हैं बताते हैं सबको ही है, ठीक है, लेकिन सबकी अपनी एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो इसलिए मैं ये सब सारा चीज़ जो है ज्ञान की बातें भी करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बोला कि अपने पे विश्वास करना सीखो आप, ठीक है। आप जैसा भी हो, मैंने बोला डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट आपको बनना है, वो तभी बन सकते हो जब सारे कंसेप्ट अच्छे से हो, ठीक है। एनालाइज बढ़िया से करना अपने आप में और आगे बढ़ते चले जाना। और मेरे दोस्त चैनल को और बढ़ने में इसको हेल्प करो, फैमिली को और बड़ा होगा और सारी चीज़ें अच्छी रहेगी, हमारी फैमिली बड़ा रहेगा तो चीज़ें मेरे को भी अच्छा लगेगा थोड़ा। और वीडियोस देखते हो तो ये तो बनता है ना, ये वाला नहीं जिसको लगे कि हाँ ये भी करना चाहिए वो भी कर सकते, बट इतना दूर आने के बाद मेरे को लगता है ये तो कोई करेगा नहीं, यही करेगा। और आपके परिवार आपसे बहुत सारा होप लगा के बैठे हैं और आपकी भी अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है यार। आजकल बोलते हैं ना कि कोई बंदा लड़की भी आपको तभी देने वाला है किसी का पिता जब आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यार लाइफ में, ये सब सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। इसलिए आपकी एज अभी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है भाई। हो सकता है किसी ने जस्ट डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा, किसी ने बीटेक कंप्लीट किया होगा, किसी ने एमटेक कंप्लीट किया होगा, इससे भी कैंडिडेट होते हैं यार कोई। और बहुत सारे बोलते हैं कि सर डिप्लोमा वालों की क्या कंडीशन होती है यार, डिप्लोमा वाले बहुत अच्छे बच्चे सिंसियर बच्चे आते हैं यार जेई वगैरह में, ठीक है। तो आप अपने प्रिपरेशन को फिर ध्यान देना है, अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है, कौन क्या करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। और
चीज़ें जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला ना, वो चीज़ करना, ठीक है। लाइफ में बहुत आगे तक आपको वो लेके जाएगा। और चलो फिर, आई होप इस वीडियो में पूरी गाइडलाइन आपको अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो यार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।